कौमी हीरो अरशद नदीम की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वतन वापसी। खानदान समेत मद्दाहों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई। फूलों की पत्तियां निछावर। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब खिज़र अफजाल ने कौमी एथलेटिक्स को गुलदस्ता पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो पाक अफवाज के साथ हमेशा खड़ी है, आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस पर यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत से कशीदगी पर हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। पाक फौज के साथ खड़े हैं। जेवलिन स्टार अरशद नदीम का जुनूबी कोरिया से वापसी पर पाक वतन से इजहार मोहब्बत। कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा करार देती। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरा T20 हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। 196 रन का हदफ, 3 विकेटों पर उबूर। हारिस ने 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब ने 45 रन स्कोर किए। बलूचिस्तान में भारत की प्रॉक्सी जंग ढकी छुपी ना रही। कौम तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी के सबूत मौजूद। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का बलोच ग्रैंड जिरगे में बलूचिस्तान के अमन पर कोई समझौता न करने का ऐलान। वाजे कर दिया, पाक फौज हर खतरे से निमटने को तैयार है। फितनतुल हिंद जैसे दहशतगर्द गिरोह की मकामी हिमायत की कोशिशों को रोकना होगा। कबायली अमायदीन का हुकूमत और फौज के साथ खड़े रहने का आज़म। पाकिस्तान ने मैदान जंग में सदी की नई तारीख रकम कर दी। दिफाई महारत की दुनिया मोतरफ। दोबारा जंग पर पहले से ज्यादा और बड़े सरप्राइज देंगे। सदर का वजीर आजम से मुलाकात में दुश्मन को दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं का सिफारती कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। जनरल साहिर शमशाद ने भारत की जानिब से पानी रोकना और दरियाओं का रुख मोड़ने की कोशिश करना जंगी इकदाम के मुतरादिफ करार दे दिया। भारतीय रवैये के बायस जनूबी एशिया खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। पहलगाम वाक़ये के बाद पाक भारत जंग की सूरत हाल खित्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने मसला कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल वजह करार दे दिया। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। वजीर खारजा इसहाक डार का अखवान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से राबता। बाहमी एतमाद साजी के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात की सतह बुलंद करने का खैर मकदम। उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क की जल्द तकमील का फैसला। इसहाक डार और बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। कसीरुल जहदी फोरम्स पर दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। भारतीय जंगी जुनून और जारहाना रवैया आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। सिफारती वफ्द बिलावल भुट्टो की क़यादत में न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के अरकान से मुलाकातें शेड्यूल। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से भी मुलाकातें होंगी। भारतीय जनरल का कड़वा सच, पाकिस्तान से मार के बाद भारतीय फिजाइया 2 दिन तक ग्राउंड रही। तैयारों की तबाही के एतराफ के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब कहना बड़ी हिम्मत की बात है। तज्जियाकार परवीन सोहनी का तंज, जनरल चौहान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। Is that not the jet being down, but why they were being down? But a jet, at least one jet was downed? Yeah. Why they were? So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. जनरल चौहान के एतराफ़ शिकस्त पर मोदी हुकूमत के झूठ बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमेरिका के कहने पर जंगबंदी कबूल की? सदर कांग्रेस पार्टी मलकार जिन घड़के का सवाल।
कांग्रेस रहनुमा उत्तम कुमार का भी मोदी सरकार पर नाकामियां छुपाने का इल्जाम। भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी का खानदान मुश्किलात का शिकार। कलेक्टर ऑफिस से फोन करके अहले खाना को जबरदस्ती रोड शो में बुलवा लिया गया। फूल बरसाने पर मजबूर किया गया। कर्नल की बहन मोदी सरकार पर बरस पड़ी। दरियाए चनाब में भारत से आने वाले पानी में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में इजाफा। हेडमराला पर फराहमी 7,000 क्यूसिक से बढ़कर 30,600 क्यूसिक हो गई। एदाद शुमार के मुताबिक दरिया में बहाव 30 मई के मुकाबले में अब भी कम है। दरियाए सिंध का निस्फ बहाव ग्लेशियर से पिघलने पर मुश्तमिल। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ की मरबूत हिकमत अमली पर जोर दे दिया। पॉलिसी फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देकर वफाकी काबीना से मंजूरी लेने का फैसला। पानी को हथियार बनाना भारत को महंगा पड़ गया। चीनी तज्जियाकार डॉक्टर विक्टर गाओ की तंबी वाज़े कर दिया, चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन भी खामोश नहीं रहेगा। पाक बहरिया की बड़ी बंदरगाहों पर किसी भी खतरे से निमटने के लिए 2 रोजा मशकें। पाक मैरीन्स, SSG कमांडो समेत नेवी के बहरी और फिजाई असासों ने महारत का मुजाहरा किया। कौमी सलामती और इक्तिसादी तरक्की के लिए समंदरी रास्तों की बिला तात्तुल हिफाजत का अज़्म। डेरा गाजी खान में ख्वारिज की दरअंदाजी नाकाम। पंजाब पुलिस के मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए। बाकी झाड़ियों और टीलों की आड़ लेकर फरार। हलाक होने वालों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सियासत में ना आने का मशवरा। कहा, सियासत का काम सियासतदानों पर छोड़ दें। इस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं समझ सकती। सदर की बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से गुफ्तगू। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। बांग्लादेशी बोर्ड की जानिब से दस्तखत शुदा बैट का तोहफा। पाकिस्तान टीम ने सदर को दस्तखत शुदा शर्ट पेश कर दी। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। ईद उल अज़हा बरतानिया में मनाने के साथ मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। जानवर सस्ता भी हो, खूबसूरत भी और तगड़ा भी। ईद कुर्बान से कबल आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में उमड़ आए खरीदार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत शहर शहर मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में 25 मन वजनी बबलू और लड्डू बैल की धूम। व्यापारी ने बबलू के 1.5 करोड़ मांगे। भाव ताव के दौरान खरीदार ने 75 लाख रुपए लगा दिए। सौदा फिर ना तय हो सका। एक और शहरी 4.25 लाख कीमत लगाने के बावजूद बकरा खरीद ना सका। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन। पीपल्स चौरंगी, गुरुमंदर, यूनिवर्सिटी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी मंडियां खत्म। कई अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईद उल अज़हा से कबल मुनाफाखोरों ने भी छुरियां तेज कर लीं। लीमू की कीमत 1,000 रुपए किलो तक जा पहुंची। कच्चा पपीता 200 रुपए किलो। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर भी महंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कम उम्री में शादी पर पाबंदी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। सरबराह JUI ने कानून साजी कुरान और सुन्नत के मनाफी करार दे दी। पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इंतखाब के बाद वोटों की गिनती जारी। 150 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में नून लीग की हिना अरशद 61,000 से जायद वोट लेकर आगे। PTI के उम्मीदवार 32,000 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर। वोटिंग के दौरान एक पोलिंग स्टेशन पर सियासी कारकुन लड़ पड़े। वोटर ने बैलेट पेपर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तहरीक इंसाफ ने समड़ियाल इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। शेख वकास अकरम का जीत को हार में बदलने का दावा। 400 वोट लेने वाले भी धांधली की शिकायत कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। PTI का सर्कस वापस आ चुका।
वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ और नॉन स्टॉप वावेला। मरियम औरंगजेब का तंज। इलेक्शन कमीशन ने PP-52 समड़ियाल में धांधली के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। किसी के पास सबूत हैं तो शिकायत दर्ज कराएं, कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पोलिंग स्टेशन बंद करने की खबरें भी झूठ करार दे चुके। IMF ने जारी माली इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। टैक्स नेट बढ़ाने, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनाने और गैर तरजीही अखराजात में कमी पर जोर। कराची में भारी ट्रैफिक मौत बांटने में मसरूफ। नादरन बाईपास पर ट्रेलर की जद में आकर 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहा। 19 साला शायान और 20 साला मुईज शामिल। कराची में पोर्ट कासिम के करीब माहीगीरों की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 7 में से 6 माहीगीरों को बचा लिया गया, 1 जाँ बहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके, शिद्दत 3.4, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। बिहाड़ी में जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम के 2 मुकदमात दर्ज। 21 नामजद और 200 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। सरकारी जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश पर दोनों ग्रुपों में तसादुम हुआ था। बन्नू में रेस्क्यू के जेरे तामीर दफ्तर में बारूदी मवाद का धमाका। धमाके से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कोहाट के इलाके दर्रा आदम खेल के एक घर में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। धमाका सिलेंडर के बाइस हुआ या दस्ती बम फेंका गया। छानबीन शुरू कर दी गई। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस का दावा। सहूनी फौज ने गजा में भूख के बाद इमदाद को भी हथियार बना लिया। इमदाद की तकसीम के अमरीकी मराकज पर सहूनी फौज की अंधाधुंध फायरिंग। 31 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 136 अफराद जख्मी। इसराइली दहशतगर्दी में 9 बच्चे खोने वाला जख्मी बाप भी चल बसा। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,418 हो गई। गजा पर इसराइली मजालिम में दुनिया भर में गमो गुस्सा। आयरिश फाइटर इसराइली हरीफ को चित करके फलस्तीन आजाद करो का नारा लगाता रहा। जीत पर फलस्तीनी परचम भी लहराया। यूक्रेन का रूस की एलोनिया एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला। मुत्तादिद बमबार ड्रोन्स ने एयरबेस पर धावा बोला। फिजाई अड्डे पर खड़े Tu-95 बमबार तैयारों समेत कई तैयारे तबाह। ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी और जानिबदार करार दे दिया। ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। तमाम तर सरगर्मियां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जेर निगरानी और मुकम्मल शफाफ हैं। ईरानी वजारत खारजा का दावा। रूस के इलाके बरियानिस्क में पुल ट्रेन पर गिर गया। 7 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ट्रेन मॉस्को जा रही थी। नाइजीरिया में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस 175 अफराद हलाक हो गए। 265 मकान मुकम्मल तबाह हो गए। 3000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। खैरपुर की मिल कॉलोनी में नए ट्रांसफार्मर की तनसीब पर शहरी खुशी से निहाल। 12 रोज बाद बिजली बहाल होने पर रक्स। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहकता सूरज शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादू में 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में तेज हवाएं, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। हुकूमत पंजाब का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा के दौरान आर्जी नस्ब मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी। तफरीही पार्क्स में नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। PIA के हज ऑपरेशन का इख्तिताम। 147 परवाजों से 42,400 हुज्जाज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाया गया। PSG ने इंटर मिलान को एकतरफा मुकाबले के बाद 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। डोए ने 2 गोल स्कोर किए। PSG पहली मर्तबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हुई है। PSG की फतह का जश्न हंगामा राई में तब्दील हो गया। मद्दाहों की पुलिस से झड़पें हो गईं।
कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पेरिस में हंगामा राई करने वालों पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और लाठीचार्ज किया। पुलिस ने 81 मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पिछले साल की फाइनलिस्ट जैस्मीन पाउलिनी को अपसेट शिकस्त। चौथे राउंड में यूक्रेन की एलिना स्विटोलिना ने हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेंस सिंगल में अमेरिका के टॉमी पॉल ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को शिकस्त दी। और मिस वर्ल्ड 2025 का ताज थाईलैंड की हसीना के नाम। ओपल सजाता चुआंगसरी ने भारतीय शहर हैदराबाद में मुकाबले हुस्न जीत लिया। गुज़िश्ता साल की फातेह क्रिस्टीना पस्कोवा ने ताज पहनाया। एथियोपिया की हसीत देरजे रनर अप करार।